ना इस हम लोग ये देखेंगे कि बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शंस में रिलेशनशिप क्या है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि गामा फंक्शंस जो वहां पे देखा था हम लोग जो है लेक्चर्स में, गामा फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो फैक्टोरियल में आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई तो वो फैक्टोरियल नोटेशन में आ गई। अगर फ्रैक्शंस में वैल्यू हो तो उसको भी किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है बीटा और गामा फंक्शंस का। आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। सो रिलेशनशिप में बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या होती है, बीटा एम एन को हम लोग लिख सकते हैं गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। दैट मीन्स सो बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शन से रिलेशनशिप क्या होता है, बीटा एम एन की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या कर लें, गामा एन डिवाइड बाय क्या कर लें, गामा एम प्लस एन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि बीटा फंक्शंस को हम लोग किससे रिलेट कर लिए, गामा फंक्शंस को। और हम लोग ये जानते हैं कि गामा फंक्शंस को जो है एक फाइनाइट वैल्यू किस तरह से आ जाती है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एन है और एम है तो। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज को जो है वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ये वेरीफाई हो सकता है या इसकी प्रूफ क्या है। तो बीटा एम एन के साथ हम लोग लेके चले और गामा एम और गामा एन की भी हम लोग क्या जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं। तो उन दोनों को डेफिनेशन लिखते हैं और किस हिसाब से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा सच दैट कि बीटा एम एन इज नथिंग बट गामा एन और डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन हो जाए। So we have a definition of beta and gamma function. Beta mn is nothing but 0 to 1 limit and gamma n is nothing but 0 to infinity limit and x की पावर n minus 1 e की पावर minus x dx. Now अगर हम गामा फंक्शन से स्टार्ट करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो सब्सटीट्यूट करते हैं x को सबसे पहले टी स्क्वायर, क्यों टी स्क्वायर पुट किया जा रहा है ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है तो टू dx क्या हो जाएगा, टू टी डी टी। क्या लिमिट में चेंजेस होगा, x अगर जीरो है तो टी भी जीरो है और x इन्फिनिटी है तो टी भी इन्फिनिटी, तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो फाइनली आपका जो है इक्वेशंस क्या आ जाएगी, जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, गामा एन इज नथिंग बट, सो फाइनली क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख रहा है आपने टी स्क्वायर, और फिर एक्स की जगह पे हमने यहाँ क्या रखा है टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या लिखा है टू टी डी टी। जी हाँ, इसलिए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर गया है क्योंकि हमें जो है बनाना था ई की पावर एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शंस को बनाना था। वो क्यों बनाना था अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गामा एन इज नथिंग बट 0 to infinity टी स्क्वायर एन माइनस 1 आया। सो गामा एन इज नथिंग बट ट्वाइस टाइम 0 to infinity टी की पावर 2 n माइनस 1 ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी आ गया। अच्छा, अब ये अगर फंक्शन टी में हो या फंक्शन एक्स में हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती, वो दोनों इक्वल होता है। तो टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग वाइडली यूज करते रहते हैं, इसलिए टी को हम लोग एक्स यूज कर ले रहे हैं। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। सो अगर ये गामा एन है और हमें क्या प्रूफ करना है, गामा एम इंटू गामा एन को जो है कुछ लेके चलना है हमको, हम क्या लेके चल रहे हैं, गामा एन इंटू गामा एम करने वाले हैं। तो सबसे पहले गामा एन लिख लिया और हम क्या कर लें, सिमिलरली गामा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन कहाँ कहाँ है, एन यहाँ है तो एन यहाँ है, तो एम यहाँ है तो फिर एक्स की पावर में क्या हो जाएगा, एन की जगह रिप्लेस कर रहे हैं एम को। नाउ गामा एन इंटू गामा एम की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम दोनों को क्या करें, प्रोडक्ट कर लें। सो वी आर पुटिंग गामा वैल्यू ऑफ गामा एम एंड गामा एन। नाउ we have a gamma n in terms of dx, so we have here replace x in terms of y, क्योंकि गामा n हमने क्या किया है x स्क्वायर में लिखा है तो गामा m क्या है किसी y स्क्वायर में लिख लिया है। तो here we have माइनस वाई स्क्वायर, सो here this is dy जस्ट फॉर चेंजेस, क्योंकि लिमिट तो वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली ये वैल्यू तो सेम ही होगी, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया है, जस्ट इसको वाई स्क्वायर में रखा है, इसको एक्स स्क्वायर में रखा है। नाउ फॉर ए डेफिनेट इंटीग्रल्स रूल 0 to infinity या 0 to infinity है तो ये क्या कर सकते हैं, इसको क्लब कर सकते हैं किसमें, डबल इंटीग्रल में। तो यहाँ क्या है 2 और 2, ये अगर आउटसाइड ऑफ द लिमिट है तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इधर से 4, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं डबल इंटीग्रल में। सो हम लोगों ने क्लब कर लिया एक फंक्शन ऑफ वाई वाले फंक्शन को, यहाँ भी वाई हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा फंक्शन वाई में रखा है। तो ये गामा एम को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई, तो दिस इज वाई इंटू डी एक्स। तो हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल 0 to infinity किस में हो गया, डी एक्स इंटू डी वाई में वैल्यू हो गया। नाउ दिस इज आवर गामा एम गामा एन। तो अगर हम इसे सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। क्यों क्यों पोलर कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इजिली इंटीग्रेबल हो जाएगा फंक्शन। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे टी जो एक्स को
टी स्क्वायर में पुट कर रहे थे। अब आई होप समझ में आ गया होगा क्यों उसको सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर में किए, क्योंकि हम जो भी लाना चाह रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फंक्शन में लाना चाह रहे थे ई को, ताकि क्या हो जाए हमारा ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाए यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट में। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। एक्स की लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, और वाई की भी लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। सो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सो हमारी थीटा की लिमिट वैरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। सो हमारे पास थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या किया है, एक पोलर कोऑर्डिनेट में सर्किल टाइप की इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और क्यों सिंस 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी है, तो आर की भी लिमिट क्या हो गई आपके पास 0 टू इन्फिनिटी। सो थीटा की भी लिमिट पता चल गई, आर की भी लिमिट पता चल गई, तो dx dy को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, आर डी आर डी थीटा। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, x की वैल्यूज पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, और dx dy को क्या लिख सकते हैं आर डी आर थीटा, और हमारे पास थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू भी क्या लिमिट है। तो दिस इंटीग्रेशन इज चेंजेस एज, सो फाइनली हमारे पास गामा एन इज नथिंग बट 4 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी आर के फंक्शन और थीटा के फंक्शन में हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, दैट मीन्स अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन को। सो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये नॉलेज चेक के लिए भी क्वेश्चन है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बीटा एम एन एंड दिस इज नथिंग बट गामा एम प्लस एन। सो यहाँ पे आर स्क्वायर को टी पुट करके आप प्रूफ कर सकते हैं, दिस इज गामा एम प्लस एन, और यहाँ पे जो है सिंपली ये बीटा एम एन का जो है हम लोग देखे भी हैं, इसको डायरेक्ट बीटा एम एन की प्रॉपर्टी से हम लोग इसको बीटा एम एन लिख सकते हैं। सो फाइनली वी हैव बीटा एम एन इज नथिंग बट गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था, गामा एन से स्टार्ट किया था, और उसमें क्यों एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर पुट किया था, क्योंकि हमें चाहिए था ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करके हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई, टी में आ गई थी, उसको हम लोग एक्स में रिप्लेस कर दिए, उसको गामा एम बोल दिया, और सिमिलरली गामा एन की वैल्यू क्या कर लिया, वाई में फंक्शन में रिलेट कर दिया। तो फिर क्या किया, हमें प्रोडक्ट चाहिए था, गामा एम इंटू गामा एन चाहिए था, तो हम लोगों ने गामा एम इंटू गामा एन की वैल्यू क्या कर लिया, प्रोडक्ट में हमने सॉल्व कर लिया। प्रोडक्ट में सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये देख रहे थे कि क्या है, इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, एक्स और वाई में प्रोडक्ट कर लिया, और इसको क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं मल्टीपल रूल्स के हिसाब से, वाई की लिमिट है और एक्स की लिमिट है ऑलरेडी हमारे पास, तो इसको हमने क्लब कर लिया। नाउ वी हैव अ चेंज दिस इंटीग्रल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर हो गई, और एक्स की रिप्लेस कर देंगे आर कोस थीटा से, वाई की रिप्लेस कर दिया किससे, आर साइन थीटा से। नाउ थीटा की लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी थीटा की लिमिट, और 0 टू आर की लिमिट क्या होगी, थीटा हो गई, क्योंकि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो लिमिट क्या हो गई हमारे पास केवल 0 टू पाई बाई 2 हो जाती है। फिर क्या हो गया हमारे पास dx और dy की वैल्यू है, dx dy की वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में आर डी आर डी थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो आर डी आर डी थीटा में चेंज करने के बाद फाइनली आपके पास गामा एन की वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल दिस इंटीग्रल इनटू दिस इंटीग्रल, जिसको आप इस इंटीग्रेशन को आर स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली आ जाएगा गामा एम प्लस एन, और ये हम लोग देख चुके हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से, दिस इज नथिंग बट दिस इज बीटा एम एन। सो यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरह से चेंज किया जाता है, आई होप आप जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर्स में है, आप स्टडी कर चुके होंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरह से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, लिमिट की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो जाती है। ना यहाँ पर्पस क्या था कि गामा एन की वैल्यू हमें प्रूफ करना था, तो कुछ पार्ट्स जो है आपके लिए वेरीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये वेरीफाई कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग ने जो है लिख लिया बीटा एम एन। सो फाइनली हम लोगों ने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली, बीटा एम एन इज नथिंग बट गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस वन। बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि हर बीटा फंक्शंस क्या हो सकते हैं, हम गामा फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, तो और हर गामा फंक्शंस को हम फैक्टोरियल से रिलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ना अगर हमें बीटा 7 5 चाहिए तो क्या करेंगे, हम बीटा एम एन के हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 7 गामा 5 डिवाइड बाय गामा 7 प्लस 5 दैट्स 12। तो यहाँ हमने क्या लिखा, गामा 7 गामा 5 डिवाइड बाय 7 प्लस 5, और सिंस क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि गामा 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1, और 6 प्लस 1 इज नथिंग बट एन, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं एन गामा एन, तो उस हिसाब से सॉल्व कर दे जाए तो आपके पास ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और सिंस गामा फैक्टोरियल गामा 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 5 4 फैक्टोरियल, और सिंस यहाँ 12 हो जाएगा तो गामा 12 इज नथिंग बट 11 फैक्टोरियल। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल।
और फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं आप लोग, ओपन कर सकते हैं और इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम किसी भी गामा फंक्शंस को की वैल्यू हमने पुट कर लिया गामा के फंक्शन, क्योंकि जो है गामा अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल के नोटेशन में चेंज कर सकते थे। तो इसकी इसलिए इस टाइप के वेराइड क्या है एप्लीकेशंस है। यू हैव टू फाइंड यहाँ सब पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू दी गई है, तो इसको सिंपली गामा फंक्शंस में आप लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, इजीली बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है कि अगर फ्रैक्शनल हो जाए तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर बीटा हाफ हो जाए, बीटा हाफ और जो है 3/2 टाइप की फंक्शंस हो जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स गामा हाफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर गामा हाफ मिल जाए मुझे तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी के बेस पे सारे हाफ टाइप के जितने फंक्शंस है, जो भी फ्रैक्शनल में फंक्शंस होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ जो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस है कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो क्यों गामा हाफ की वैल्यू चाहिए कि सपोज आपको हमें गामा 3/2 की वैल्यू चाहिए थी, सपोज हमें गामा 3/2 की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। 3/2 को हम लोग क्या लिखे, हाफ प्लस वन लिख लिया। हाफ प्लस वन को गामा की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्रैक्शनल में हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज है। तो गामा n+1 को क्या लिख सकते हैं, एन गामा एन। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन क्या हमारे पास हाफ, तो दिस इज हाफ गामा हाफ। नाउ इस ये वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी देखा कि गामा एन क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको फैक्टोरियल के नोटेशन में ब्रेक कर लिया। नाउ इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो है स्टक हो गया कहाँ पे, गामा हाफ की वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो प्रॉब्लम कि गामा हाफ की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो हाउ टू फाइंड गामा हाफ। तो अगर इसको देखें बीटा गामा फंक्शन से, तो बीटा हाफ कॉमा हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा हाफ डिवाइड बाय हाफ प्लस हाफ। सो वी हैव हाफ गामा हाफ एंड हाफ प्लस हाफ। सो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, हाफ प्लस हाफ, दैट्स में 1। तो गामा 1 इज नथिंग बट 1, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं गामा 1 क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, गामा हाफ इंटू गामा हाफ। सो ओवरऑल वी हैव गामा हाफ का स्क्वायर इज नथिंग बट बीटा हाफ। अब हम लोग गामा हाफ की वैल्यू किसके डिपेंडेंट हो गया, बीटा हाफ कॉमा हाफ। सो अगर बीटा हाफ कॉमा हाफ निकाल ले तो हमारे पास गामा हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल इस टाइप से तो नहीं सकते, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। क्योंकि हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं और साइन और कॉस में जैसे ही जो है फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं वहां उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बीटा एम एन इज नथिंग बट, तो हाफ कॉमा हाफ को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम 0 to π/2। अगर याद रखें 2m-1 और फिर क्या हो जाता था साइन कॉस 2n-1, तो उसके हेल्प से देखें तो साइन क्या हो जाएगा 2m-1, m की जगह क्या है, हाफ है, तो क्या हो गया ये 0, तो साइन 0 थीटा। सिमिलरली क्या हो जाएगा कॉस 0 थीटा डी थीटा। क्यों, क्योंकि बीटा एम एन इज नथिंग बट, ये तो होता है बीटा एम एन, साइन की पावर 2m - कॉस 2m - तो यहाँ अगर हाफ हाफ रख दे तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 0 थीटा कॉस 0 थीटा, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन किसका हुआ, केवल 1d थीटा का, और 1d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा। सो ओवरऑल लिमिट क्या हो गया 0 to π/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास पाई। तो बीटा हाफ कॉमा हाफ इज नथिंग बट पाई। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि बीटा हाफ कॉमा हाफ क्या होते हैं तो आपकी वैल्यू बोलेंगे क्या, पाई। एक ये रिलेशन आ गया। और हम लोग एक चीज यहाँ देखे थे कि बीटा हाफ कॉमा हाफ इज नथिंग बट हाफ गामा हाफ का स्क्वायर। सो वी हैव गामा हाफ का स्क्वायर, और इस रिलेशन से देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है पाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पाई, और पाई इज नथिंग बट गामा हाफ का स्क्वायर। सो देयरफॉर वी हैव गामा हाफ इज इक्वल्स टू √/पाई। सो हम लोग एक और रिलेशनशिप निकाल लिए कि गामा हाफ इज नथिंग बट √/पाई।
किस रिलेशन से? बीटा और गामा फंक्शंस की, बीटा फंक्शंस के हेल्प से। यहाँ पे देखिए ये उल्टा केस हुआ, क्योंकि हमेशा हम बीटा फंक्शंस की वैल्यू जो है निकालते हैं गामा फंक्शंस में, लेकिन फ्रैक्शनल फंक्शंस के लिए हम बीटा फंक्शंस पे आ गए, और बीटा फंक्शंस की हाफ कॉमा हाफ की वैल्यू इज नथिंग बट साइन जीरो कॉस जीरो, तो बीटा हाफ हाफ इज नथिंग बट, आप क्या कर रहे हैं, ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, बीटा हाफ हाफ इज नथिंग बट पाई। तो बीटा हाफ हाफ अगर पाई हो गया, तो बीटा हाफ हाफ को हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, गामा हाफ का स्क्वायर, तो गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। तो ओवरऑल हमारे पास अब फ्रैक्शंस में भी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू भी हम लोग बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू क्या हो गई, रूट पाई। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था कि व्हाट इज गामा 3/2। सो हम लोग यहाँ स्टक हो गए थे हाफ गामा हाफ, नाउ वी नो गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई, तो यू कैन से दिस इज हाफ इंटू रूट पाई। ठीक है, आप आई होप गामा हाफ की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है बीटा हेल्प से, और बीटा गामा फंक्शंस के रिलेशनशिप को भी हम लोग जो है समझ चुके हैं। नाउ अगर क्वेश्चन हम लोग देखें कि गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी, तो गामा 5/2 की वैल्यू अगर हम अब पता करना हो, क्योंकि हम हाफ की वैल्यू पता कर लेते हैं, तो गामा 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 + 1, ये लिख सकते हैं 5/2 को, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। नाउ गामा n+1 क्या होता है, n गामा n, तो n की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 3/2 और अंदर भी 3/2, सो जो अंदर है वही बाहर 3/2। नाउ अब हमें क्या करना है, गामा 3/2 की वैल्यू चाहिए, तो अगेन इसको 1 प्लस में ब्रेक करें, क्योंकि जब तक n+1+1 में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम गामा को खोल नहीं सकते। सिंस क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हमको जो है इस मेथड पे है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो डायरेक्टली हम उसको फैक्टोरियल में नोटेशन में लिख लेते हैं। नाउ 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1, 3/2 क्या लिख लिया हम लेंगे हाफ प्लस 1, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, फिर गामा फंक्शंस की हेल्प से क्या लिख लेंगे, क्या हाफ बाहर और हाफ अंदर, क्योंकि यहाँ क्या n गामा n, सो वी हैव हाफ एंड वी हैव हाफ हियर, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया 3/4 इंटू रूट पाई, दिस इज 5/2। सो गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 7/2, गामा 9/2, गामा 11/2, सारी वैल्यू जितनी भी बाई 2 में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली लास्ट में आपको क्या आएगा, हमेशा गामा हाफ की वैल्यू आएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। तो आई होप गामा n की वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा हाफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो या 1/2 के फंक्शंस में हो, उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट। सो अब हमें सब सारी वैल्यू पता है, तो आई होप जितने भी पांचों क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं ये आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि अब हमें जानते हैं कि बीटा फंक्शंस गामा फंक्शंस में किस तरह से रिलेटेड है, गामा पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, और साथ ही साथ फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है। तो आई होप जितने भी ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस है आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।